CSS पाइथन क्विज में कितने नंबर कंपलसरी हैं और ये सभी छात्र हैं फेल। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। CSS और पाइथन जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी या फिर पाइथन प्रोग्रामिंग, आपका जितने भी नॉन क्रेडिट कोर्स है AKTU का जो प्रोटर IIT कानपुर करवाता है, या फिर AKTU के जितने सारे सब्जेक्ट हैं जो नॉन क्रेडिट कोर्सेज हैं, जैसे कि CSS पाइथन भी उनमें से एक है। उसके अलावा कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे सब्जेक्ट हैं जो कि AKTU नॉन क्रेडिट करवाता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर नॉन क्रेडिट कोर्स होता क्या है और इसमें कितना परसेंट लाना कंपलसरी है, इंटरनल में कितने नंबर होना चाहिए, एक्सटर्नल जो एग्जाम्स थ्योरी पेपर होता है उसमें कितने नंबर होने चाहिए, उसके अलावा क्या स्पेशल क्विज लेना चाहिए, कितना नंबर है तो फिर बैक लग जाएगी। अगर आपके मार्क्स 0 है इंटर क्विज में, आपके क्विज 2-4 क्विज गलत है तो फिर क्या बैक लग जाएगी, क्या स्पेशल मार्क्स, स्पेशल क्विज या फिर सर्टिफिकेशन लेना ज़रूरी है कि नहीं, तो सारी अपडेट इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको प्रोटर का जो रूल है, प्रोटर कितना परसेंट क्राइटेरिया है ऑफिशियल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है सारी अपडेट। पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखा के समझाता हूँ जहाँ से आपका रिजल्ट आता है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि जो CSS पाइथन का जो IIT पोर्टर का है रूल्स है कितना होना चाहिए, मैं अभी आपको भी दिखाऊंगा। उसके अलावा जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं कि किसी का 2 नंबर है, किसी का 4 नंबर, 10, 18, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस फिगर से समझिए, इस इमेज से समझिए। लेकिन देखो, शुरू करने से पहले यार देखो, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आपको पता है कि स्कॉलरशिप का स्टेटस ओपन हो चुका है, तो कई सारे छात्रों को डाउट है, कई सारे छात्रों के जो है करेक्शन है, कई सारे छात्रों का जो है स्टेटस कुछ दिखा रहा है, कुछ दिखा रहा है। तो आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है और आप क्या चाहते हैं कि आप, और मेन चीज़ कि क्या आपने अपना स्टेटस अभी तक चेक किया कि नहीं। अगर चेक किया है तो यस, नहीं किया तो आप बताना क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए स्टेटस चेक करने को लेकर। और जो आपके करेक्शन, जो आपके डाउट्स है, जो आपके स्टेटस दिखा रहा है उसमें कैसे सही होगा, कैसे कहाँ से करेक्शन होगा, कैसे होगा, तो क्या उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आप लोग देखना। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं वीडियो अपलोड हो कि नहीं। तो चलिए करते हैं आप इस टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट, एक स्टूडेंट है, उनका ऑडिट। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ऑडिट क्या होता है और नॉन क्रेडिट क्या होता है। देखिए कंपलसरी ऑडिट CA, देखिए जैसे यहाँ पे आपका CA दिख रहा है, तो CA मींस क्या होता है, कंपलसरी ऑडिट। CA का फुल फॉर्म क्या होता है, कंपलसरी ऑडिट। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको कंपलसरी है, ये आपको क्लियर करना ही करना होगा। और दूसरी बात कि जितने भी सारे नॉन क्रेडिट कोर्स हैं, जितने भी सारे नॉन क्रेडिट कोर्स है AKTU के, उन सभी का जो आपका मार्क्स है वो कभी ऐड नहीं होता है आपके सब्जेक्ट में, केवल आपको पास करना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आपके बैक हो तो आपको फेल ही माना जाएगा, आपकी डिग्री नहीं मिलेगी, आपकी मार्कशीट नहीं मिलेगी जब तक आप इसको पूरा क्लियर नहीं कर लेते हो। भाई आपका मार्क्स जुड़े ना जुड़े, लेकिन आपको पास करना कंपलसरी, इसीलिए इसको कहते हैं CA यानी कंपलसरी ऑडिट। और इसमें 2 ऑडिट, जैसे कि CSS होता है, पाइथन होता है, तो दोनों का देखिए, अगर आप उसमें पास हैं या फिर आपका बैक है, तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपका पास है कि आप बैक। अगर बैक है तो यहाँ पे आपका ऑडिट क्लियर्ड नहीं लिखा रहेगा, और अगर आप पास है तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि ऑडिट 1 क्लियर्ड, ऑडिट 2 क्लियर्ड। ऑडिट 1 जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑडिट 1 यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, ऑडिट 1 हो गया, और पाइथन प्रोग्राम ऑडिट 2 हो गया। इस तरीके से मतलब ऑडिट 1, ऑडिट 2, अगर आपका दोनों के लिए लिखा है यहाँ पे तो समझिए आप पास। अगर आपका एक लिखा है तो समझिए एक में आप पास है, अगर आपका एक भी नहीं लिखा है तो समझिए आपकी दोनों में बैक है, दोनों में फेल है। अब उसके बाद जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपका जैसे 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अब यहाँ पे देखिए इनका कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी KNC 30। अब आपके मन में डाउट होगा कितना पास है कितना फेल। मैं अभी आपको समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे के भी समझाऊंगा, जो आपके डाउट्स हैं उसको भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पे KNC 301, इनमें CA यानी जो इनका इंटरनल है, देखिए एक में 19 है और दूसरे में क्या है 37 है। आपको इंटरनल एक्सटर्नल साफ साफ दिख रहा होगा, मैं इसलिए दिखा रहा था ताकि आप समझ जाओ। जैसे कि देखिए इनका एक्सटर्नल में 37 और इंटरनल में उनका 19 है। देखिए यहाँ पे CA लिखा, CA मतलब कंपलसरी ऑडिट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 19 इनका है और ये 37 है। 19 प्लस 37 कितना हो जाएगा, हम जोड़ेंगे जो भी होगा, लेकिन 14 प्लस होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका 40 अगर से ज़्यादा है तो आप पास हैं, दोनों मिला के। अब अगर, और देखिए 2 क्राइटेरिया, नंबर 1 क्या है कि आपका दोनों मिला के 40 होने चाहिए, नंबर 2 क्या है कि एक्सटर्नल में कम से कम 15। तो देखिए इनका 15 के बजाय 37 है, तो इसलिए पास है। ठीक है, समझ गए होंगे। और उस तरीके से पाइथन का है, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग का KNC 402। यहाँ पे देखिए ये इसको भी समझिए, इनका इंटरनल में कितना है, एक्सटर्नल में कितना है। देखिए इनका इंटरनल में जैसे कि अभी 13 है, लेकिन एक्सटर्नल इनका मार्क्स शो नहीं कर रहा है, तो बहरहाल लेकिन ये शो होगा, तो जब रिजल्ट आ जाएगा तो ये पास हो जाएंगे। बहरहाल अगर इनका 15 प्लस आता है, यानी 15 से ज़्यादा आता है, तो फिर आप ये पास हैं, यानी दोनों मिला के 40 होना चाहिए और एक्सटर्नल में 15 कम से कम होना चाहिए। अगर देखिए अब यहाँ पे मैं एग्जांपल, अगर इनका यहाँ पे 15 आया और ये यहाँ पे इनका 13 है, तो 15 13 28 ही होगा ना, 15 और 13 कितना होगा, 28 होगा, तो इसलिए इनकी बैक लग जाएगी। सॉरी 40 जो मैंने बोला 40% है, हाँ 30 नंबर होना चाहिए, 30 नंबर, समझ गए ना। यानी दोनों मिला के देखो,
यहाँ से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो इनका इंटरनल 13 है और एक्सटर्नल मान लीजिए अगर इनका जो है कितना आ जाता है, मान लीजिए 17 आ जाता है, या फिर 17 के बजाय मान लीजिए जैसे यहाँ पे ऊपर वाला जैसे यहाँ पे कितना है 19 और 37 है, तो 19 और 37 को जब आप लोग जोड़ोगे 19 प्लस 37 करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 प्लस 37 जो है 40 कितना 30 प्लस होगा, 30 प्लस और 40% प्लस। देखो 30 मतलब 30 नंबर का मतलब होता है कि 40%, यानी अगर आपका 75 का 30 करोगे तो 30% आएगा, 75 का 40% करोगे तो 30 मार्क्स आएगा, समझ गए। तो इसका मतलब है दोनों को मिला के आपका 30 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं 40%, और आपका एक्सटर्नल 15 होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, कम से कम मिनिमम 15। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं जो CSS जो पोर्टर IIT कानपुर ने जो आपका करवाता है क्विज, उसने क्या कमेंट किया है। देखें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि ए स्टूडेंट नीड टू स्कोर ओवरऑल 40%। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 40% ओवरऑल है और तो आप पास हैं, यानी कम से कम इतना होना चाहिए, और एट लीस्ट 30% इन एक्सटर्नल, यानी जो आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स होता है उसमें आपके कम से कम 30 होना चाहिए, 30% होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि 45 ये होता है, 45 का 30 कितना होगा, 15 नंबर आएगा। 45 यानी ये जो आपका थ्योरी पेपर होता है ना वो 45 मार्क्स का होता है, और 30 नंबर का आपका जो कॉलेज में पेपर होता है यानी जो क्विज होता है वो होता है। तो वेल आपकी भी पढ़ाई में कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो बोर्ड्स का हो या JEE नीट का, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप आपको किसी भी टाइम आपके डाउट्स को क्लियर करके देगा। बस आपको करना क्या है कि इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से साइन अप कर ले और अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे हैं उसे टाइप करके सबमिट कर दे, और फिलो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस इट्स टॉप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा रेफरल कोड IN0001 भी यूज़ कर सकते हैं 30 नंबर का। तो 45 और 30 75 होते हैं। तो 45 का अगर आप 35 करोगे 45 का अगर आप 30% करोगे तो आपका कितना आएगा, 15 नंबर आएगा, समझ गए। यानी जो आपका 45 नंबर जो थ्योरी वाला एग्जाम होता है, जो एक्सटर्नल एग्जाम्स होता है, उसमें कम से कम क्या लिखा है 30% होना चाहिए। तो 45 का 30 जब करोगे, 45 का 30% कितना आएगा, 15 नंबर आएगा। तो कम से कम 15 होना चाहिए। उसी तरीके से इन्होंने पहली बात क्या बोला है कि ओवरऑल 40%। तो देखिए 30 नंबर होता है आपका क्विज और 45 नंबर होता है आपका पेपर, तो टोटल कितना हो गया 75 नंबर। 75 नंबर का आप 40% का 40 गुणे 40 जब करोगे 40/100 मतलब तो कितना आएगा, यह सब मिला के 40 नंबर आएगा। तो इसलिए ओवरऑल आपका 40 नंबर होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। KNC 301 KNC 301। अब उसके बाद कुछ छात्रों के डाउट है, मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपको फिर आगे चलता हूं। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है, ये क्या कह रहे हैं, देखिए कुछ जो है मैं आपको पुराना कमेंट दिखाऊंगा, कुछ लेटेस्ट दिखाऊंगा, ताकि आपको जो भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जैसे कि इन्होंने क्या कहा, आउट ऑफ कितना में हमें 24 लाना है पास होने के लिए। देखिए भाई आपको मैं बता दूँ, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो है टोटल 30 मार्क्स होने चाहिए इंटरनल को लेके। उसके अलावा कुणाल राजपूत क्या कह रहे हैं, सर मेरे इंटरनल 31 आए हैं पर इंटरनल अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या पास हूँ, रिजल्ट में ऑडिट 2 क्लियर लिखा। बिल्कुल आप पास हो, अगर आपका ऑडिट 2 क्लियर लिखा तो आपको पास हो, कोई ज़रूरी नहीं। देखिए डिपेंड करता है एक्सटर्नल, अगर आपका इंटरनल भले ही 0, अगर आपने एक्सटर्नल में 30 नंबर ले आए हैं मिला के तो आप पास हो जाओगे। अब जय गुरु का सर मैं पास हूँ फिर भी ऑडिट क्लियर नहीं लिखा। भाई आप रिजल्ट मुझे भेजो, फिर बताऊँगा कि आप पास हो कि फेल हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट है, ये आलोक क्या कह रहे हैं कि सर मेरा ऑडिट 1 एंड ऑडिट 2 दोनों क्लियर है, लेकिन एक तो एग्जाम फॉर्म में COP में ऑडिट 1 ऑडिट 2 क्लियर सब्जेक्ट भी दिखा रहा, कोई मतलब नहीं, इससे भले दिखा रहा है। अगर आप पास हो तो कोई भले दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा कोई इससे मतलब नहीं है। आकाश क्या कह रहे हैं, सर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग का कैरी ओवर पेपर दिया है था बट रिजल्ट में प्रीवियस मार्क्स ही शो हो रहा है, मैं क्या करूं। भाई अगर आपका अभी तक नहीं सही हुआ है, अब तक तो सही हो गया होगा, तो आप AKTU को ट्वीट करो या फिर जो है उनको मेल कर दो। अब टेक्निकल क्या कह रहे हैं, टेक्निकल अरुण क्या करें प्लीज़ सर मेरा 5th सेमेस्टर में पाइथन पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने,
पाइथन लर्नशिप बैक पेपर दिया था और बट रिजल्ट अपडेट। भाई रिजल्ट अपडेट नहीं, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आपको क्या करना होगा, एग्जीक्यूटिव को मेल एक्टिवेट करना होगा। उसके अलावा राधे क्या कह रहे हैं, राधे मोहन श्रीवास्तव जी, सर प्लीज़ बता दीजिए कि फेल क्विज में फेल हूँ या पास। तो भाई रिजल्ट अपना भेजो स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे। और हाँ, जिन लोगों का रिजल्ट में कुछ डाउट है ना या फिर पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। उसे इंस्टाग्राम भेजो, ट्विटर पर भी रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बिजी हूँ थोड़ा। एसएसबी क्या करें, हेलो सर मेरा सीएसएस में इंटरनल 24 है, क्या पास हो सकता हूँ? बिल्कुल भाई, इंटरनल अभी 24 है, आपको केवल 15 नंबर लाना है एक्सटर्नल, तो आप पास हो जाओगे। और गुंजन क्या कह रहे हैं कि अगर इवेल्युएशन नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अब भरत कुमार क्या कह रहे हैं, इंटरनल में 5 है और एक्सटर्नल में 20, मतलब इंटरनल फेल और एक्सटर्नल पास। जी हाँ भाई, यही है। तो आपको कम से कम 10 नंबर ले आओ तो पास हो जाओगे, यानी 10 नंबर मतलब 20 अगर है अभी आपका तो आपको 25 नंबर लाना होगा एक्सटर्नल, तो 25 और 5 मिला के 30 हो जाएंगे। उस तरीके से यहाँ पे एक स्टूडेंट है आदित्य कह रहे हैं कि मेरा रिजल्ट में फेल इन कैंसी 402 दिखा रहा है, क्या करें? भाई आपको बैक देना होगा। उसके अलावा इट्स योर डीप क्या कह रहे हैं, इट्स योर डीप कह रहे हैं कि तो क्या करें अगर फेल होना, एनी आइडिया? भाई अगर आप फेल हो तो आपको केवल बैग ही दे सकते हैं। हाँ, अगर एक दोबारा चांस देता है, कभी कभी दिया था तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज आपको बैक पेपर देना होगा। सागर क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट पर कुछ इफेक्ट? हाँ बिल्कुल पड़ेगा भाई, आपका जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगी। उसके अलावा अंकुर क्या कह रहे हैं, सर मेरा सीएसएस में इंटरनल 3 मार्क्स और एक्सटर्नल में 15 मार्क्स हैं, पाइथन में इंटरनल 14 है और एक्सटर्नल में 100। भाई अगर आपका इंटरनल में 3 मार्क्स है तो आपको कम से कम जो है और एक्सटर्नल में आपके 15 मार्क्स हैं तो आपको 27 नंबर लाना हो तभी आप पास होगे, यानी टोटल मिला के 30 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे करण क्या कह रहे हैं, सर सीएसएस में इंटरनल 16 एक्सटर्नल 12 ऑडिट 1 क्लियर्ड, ऑडिट 2 क्लियर्ड शो हो रहा है, क्या मैं पास हूँ? भाई इंटरनल में 16 है, एक्सटर्नल में आपके जो है 12, वैसे तो यार 2 नंबर कम हो, आपका डिफ़ॉल्ट शो हो कर रहा है, यानी वो फॉल्ट है आपका, आप बैक है बहरहाल। उसके अलावा ईश्वर इसरार क्या कह रहे हैं, फेल वालों को 4th सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म में कैरी हुआ सब्जेक्ट? हाँ बिल्कुल भाई। गोलू क्या कह रहे हैं कि सर मेरा इंटरनल 9 है और एक्सटर्नल 24 है। तो देखिए यार, एक्सटर्नल 24 तो आप पास हो ना। उसके अलावा सर अगर इंटरनल में 4 मार्क्स, एक्सटर्नल में 30 मार्क्स हैं तो यार पास हो, कोई उनमें शुबा ही नहीं है। अंकुर कश्यप अब और लेटेस्ट कमेंट दिखा। अभी क्या कह रहे हैं, सर पाइथन की इंटरनल में मेरे 18 आउट ऑफ 50, तो क्या इस? भाई मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, आप पूरी वीडियो देख लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है परभांश क्या कह रहे हैं कि लेटर वालों का क्या है? भाई लेटर वालों का भी सेम होगा जैसे रेगुलर वालों का है। और बंकुश क्या कह रहे हैं, ब्रदर आई एम 3rd सेमेस्टर रेगुलर, आई हैव 35 मार्क्स इन क्विज आउट ऑफ 50 CS। मैं सब कुछ बता चुका हूँ आप लोगों को, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपका 30 होना चाहिए दोनों मिला के, यानी 40% होना चाहिए बस। आप 100 नंबर में जोड़ो या 50 में जोड़ो, उससे लेना देना, आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। अब अनु क्या कह रहे हैं, सर मेरा पाइथन का इंटरनल में 19 है और मुझे एक्सटर्नल में कितना नंबर लाना होगा? 19 है भाई, कम से कम 15 लाना ही पड़ेगा आपको। हर्षित कह रहे हैं, सर मेरा इंटरनल में 16% है और एक्सटर्नल में कितने? भाई अगर आपका इंटरनल में 16 है तो मान के चलो कम से 15 ले आओ, पास हो जाओगे। यश कह रहे हैं कि सर मेरा लेटर एंट्री से हूँ, 20 में से 12 क्वेश्चन सही है, यानी कि 6 मार्क्स आए हैं, अब क्या 50 में से 24? भाई अगर तुम्हारे 6 नंबर आए हैं ना तो तुमको 24 लाना होगा, 45 में से 24, समझ गए? 45 मार्क्स का पेपर हो, भले आपका 100 नंबर का होता है, बाद में 45 से काउंट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक शिवम कह रहे हैं कि सर मेरे प्रॉब्लम का ज़रूर रिप्लाई कीजिए, सर मेरे बहुत सारे, इन्होंने बहुत लंबा लिख दिया है, प्लीज़ यार शॉर्ट में कमेंट किया करिए। कह सर क्विज सेम तरीके से 5th क्विज में है, पता नहीं क्या लिखो भाई, फिर से शॉर्ट में लिखो। मोटिवेशनल कह रहे हैं मेरे पाइथन क्विज में 3rd सेमेस्टर में स्कोर 17 है आउट ऑफ 50, तो क्या मुझे स्पेशल क्विज बाय करना है? भाई 17 है तो यार अच्छा मार्क्स है आपका, ठीक है, 15 ले आओगे पास हो जाओगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए अमन कह रहे हैं, सर मेरे 5 नंबर हैं, 25 लाना होगा भाई आपको। और मेड विथ क्या कह रहे हैं, कॉलेज वाले 100 नंबर का पेपर रखा। देखो कॉलेज वाले 100 का कराएं, 50 का उससे लेना देना नहीं है। आपके अगर 100 का कराते हैं तो आप 40% कर लो, 100 का कितना होगा उसी हिसाब से आप काउंट कर लो। वैसे तो वो पेपर आपका 45 का ही काउंट होता है, 45 का ये और 30 का क्विज, समझे? 75 का टोटल काउंट होता है। अब आप चाहे आप 100 से करो, 200 का करो, 500 का करो, उससे लेना देना नहीं है, बस आप 40% आपका टोटल होना चाहिए और एक्सटर्नल 30% होना चाहिए, समझ गए? उसके अलावा एमएक्स वर्ड क्या कह रहे हैं, सर आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्विज बिकॉज आई वाज अवेयर देखो यार, अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया है, एलिजिबल स्टूडेंट है, तो आप 30 नंबर ले आओ, एग्जाम में पास हो जाओगे, बस साफ साफ बात। एमडी और मैं 30 नंबर किस में बोल रहा हूँ भाई, 45 में से 30 नंबर, यानी आप तो आपको 40% लाना होगा एग्जाम में। एमडी शहूद आलम क्या कह रहे हैं, अगर कोई एक्सटर्नल 45 में से 15 मार्क्स लाता है, देखो इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट और सबसे सही सवाल मुझे इनका पसंद है, क्योंकि इन्होंने यार सब लोग कुछ उल्टा पल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं उन्हें खुद नहीं पता कितना मार्क्स है, कितना लाना है। अब इन्होंने देखो एक्यूरेट बात पूछी है
अगर कोई एक्सटर्नल 45 मार्क्स में से बिल्कुल 45 मार्क्स का ही होता है, में से 15 मार्क्स लाता है, बिल्कुल सही है, और इंटरनल 30 मार्क्स में से 5 मार्क्स लाता है, तो वो पास होगा? नहीं भाई, फेल होगा। देखो, इंटरनल 45 में से 15 लाया हो, ठीक है, तो इंटरनल में आपको कम से कम 15 ही लाना है, यानी कहने का मतलब ये है टोटल मिला के 30 होना चाहिए और इसमें कम से कम 15 होना चाहिए। अगर आपका एक्सटर्नल में, अगर आपका मान लीजिए इंटरनल जो आपने क्विज दिया, मान लीजिए 5 आया, ठीक है, तो आपको एग्जाम में 25 लाना होगा, तभी आप पास हो गए, समझ गए। अब मेरे हिसाब से सभी छात्रों के, उसके अलावा एक स्टूडेंट है कह रहे हैं सर व्हाट इफ एक्सटर्नल मार्क्स 0 है और एक्सटर्नल में 30 ले आए, बिल्कुल भाई पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से सभी छात्रों को डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जो स्पेशल क्विज़ की बात है, तो स्पेशल क्विज़ अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। स्पेशल क्विज़ जब ही लेते हैं जब आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊंगा, यानी अगर आप देखिए 45 में से 30 ले आते हो 45 में से, तो आप पास हो जाओगे। अब चाहे स्पेशल क्विज़ लो या ना लो, बहरहाल अगर आप मान लीजिए इंटरनल आपका 15 नंबर हो जाता है, तो आपको 15 ही लाओगे तभी पास होगा, तो इसलिए इतना आसानी हो जाती है, आप चाहो लो या चाहो ना लो, ठीक है। और हाँ, अगर आप नहीं लोगे तो बैक लग जाएगी, और बैक लग जाएगी तो आपकी डिग्री मार्कशीट नहीं मिलेगी जब तक आप क्लियर नहीं। वैसे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता, 4 साल में आप 2 से 3 साल में उसको क्लियर कर लोगे। बहरहाल अब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। कोई डाउट फिर कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो अपने रिजल्ट की। और स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग जरूर बताना आपका स्टेटस क्या शो हो रहा है, आई है कि नहीं आई, हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए या फिर नहीं।